समुद्र शास्त्र अनुसार हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे बुद्ध पर्वत का स्थान होता है। इसी बुद्ध पर्वत के आखिरी में कुछ आड़ी गहरी रेखाएं होती हैं, जिन्हें विवाह रेखा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन के बारे में हाथ की यही रेखा बताती है। कहा जाता है कि ये रेखा जितनी साफ होगी उतनी ही वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। हस्तरेखा विज्ञान अनुसार हाथ में विवाह रेखा जितनी संख्या में होती है उतने ही व्यक्ति के जीवन में प्रेम प्रसंग होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 3 विवाह रेखा दिखाई दे रही है, तो जिसमें 2 छोटी और हल्की है, तीसरी गहरी है, तो इसका मतलब आपके 2 अफेयर रहेंगे और फिर शादी होगी। इन रेखाओं में जो रेखा लंबी और साफ है वह विवाह रेखा कहलाती है। अगर विवाह रेखा के बाद भी कोई रेखा बन नहीं है तो इसका मतलब आपकी शादी के बाद भी अफेयर चल सकता है। अगर विवाह रेखा टूटी हो या कटी हुई हो तो विवाह विच्छेद की संभावना होती है। इस स्थिति में दूसरा विवाह भी हो सकता है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस बात का पता ऐसे चलता है कि यदि आपकी विवाह रेखा नीचे की तरफ झुकी हुई है तो दाम्पत्य जीवन में काफ़ी परेशानी रहेगी। विवाह के आरंभ में 2 शाखाएं हो जाए तो शादी टूटने की आशंकाएं रहती हैं। किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा के आरंभ में अगर द्वीप का चिन्ह हो तो इसका मतलब आपका विवाह धोखे से होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की तरफ जाए तो व्यक्ति लव मैरिज होने पर हमेशा परेशान रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ यदि विवाह रेखा के पास त्रिशूल के समान कोई चिन्ह दिखाई दे तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करता है। विवाह रेखा पर किसी भी तरह का वर्ग के समान चिन्ह दिखाई दे तो लव मैरिज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिन लड़कों के दाएं हाथ में एक विवाह रेखा होती है उन्हें उनकी पत्नी बहुत प्यार करती है। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।